5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस भले ही धूमधाम से इस बार न मनाया गया हो, लेकिन असल मायनों में इस वर्ष इसकी आवश्यकता भी नहीं पड़ी। कोरोना वायरस के चलते हुए लॉकडाउन से सबसे अधिक फायदा पर्यावरण को ही हुआ है। बढ़ते मानवीय हस्तक्षेप और इंसान के निजी स्वार्थों के कारण अब हिमालयी क्षेत्र भी प्रदूषण का शिकार होता जा रहा है। जिन पर्वतीय क्षेत्रों को आध्यात्म और शांति का प्रतीक माना जाता था, वहां पर मानव की आधुनिक मशीनरी के शोरगुल और विषैले प्रदूषण से यहाँ की आबोहवा भी जहरीली बन चुकी है। केदारनाथ जैसे उच्च हिमालयी क्षेत्र में पिछले 7 वर्षों से भारी भरकम पोकलैंड मशीनों के कार्य करने से वहां के तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसका असर न केवल ग्लेशियरों पर पड़ रहा है, बल्कि ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से भी प्रकृति का चक्र भी मौसम के विपरीत हो रहा है। स्थिति ये थी कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए न केवल वन विभाग बल्कि सरकार के द्वारा कई महत्वपूर्ण योजनाएं संचालित की जा रही थी, लेकिन हमारे अधिकारी, नीति नियंता और आम जनमानस में पर्यावरण दिवसों के दरमियान सोशल मीडिया में पेड़ पौधे के साथ फोटो खिंचवाकर अपने कर्तव्यों की इतिश्री तो कर रहे थे, मगर परिणाम शून्य ही था। ऐसे में कोरोना वायरस के चलते 2 महीनों के संपूर्ण लॉकडाउन ने पर्यावरण की तस्वीर ही बदल दी। आपने देखा होगा कि मानव और प्रकृति का एक दूसरे से बहुत गहन संबंध है, लेकिन ये संबंध बहुत दूसरे शब्दों में कहा जाए तो मानव जब विकास करता तो प्रकृति निरंतर दूषित होती है। और आपने इस लॉकडाउन के दौरान देखा होगा कि कोरोना वायरस ने जब मानवीय गतिविधियों को बिल्कुल बंद कर दिया है तो मानव का हस्तक्षेप प्रकृति में बंद हो गया। तो जिससे क्या हुआ कि आप विजिबिलिटी बहुत क्लियर हो चुकी है, जिसका मतलब है कि हमारा जो पेट्रोल वगैरह जलता है उससे वो नहीं जल पा रहा है, तो पर्यावरण बहुत साफ है। इस बार विगत वर्षों की भांति बहुत धूमधाम से पर्यावरण दिवस नहीं मनाया जा रहा है। कारण है कोरोना महामारी की वजह से, लॉकडाउन की वजह से इस बार कहीं न कहीं हमारे पर्यावरण को बहुत सुकून मिला है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि इस बार यात्रा न होने के कारण कहीं न कहीं हमारे पर्यावरण को हमारी एक जैव विविधता को कहीं न कहीं बेनिफिट लाभ मिला है कि यातायात होने की वजह से लोग पॉलीथीन, कूड़ा करकट अन्यत्र फेंक लेते थे और उससे हमारे पर्यावरण को कहीं न कहीं नुकसान होता था। और नदियाँ, इस बार हम देख रहे हैं कि नदियाँ बहुत साफ सुथरी हैं। अपने उद्गम स्थल से तीर्थयात्रियों के मलमूत्र और तमाम तरह की गंदगी से मैली हो चुकी नदियां अब स्वच्छ और साफ नजर आ रही हैं, जबकि पिछले वर्षों के मुकाबले इस वर्ष वनाग्नि की एक भी घटना सामने नहीं आई। जंगली जानवरों का विचरण भी अब आसानी से दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि प्रकृति ने स्वयं ही लॉकडाउन का समय मांगा हो। तो मेरा ये मानना है कि ये हम सभी के लिए एक सबक है और हम सभी को ये ध्यान में रखना है कि जो जैव विविधता संरक्षण है वो अब हमारे लिए एक ऑप्शन नहीं रह गया है, वो इम्पेरेटिव है। हमें जैव विविधता का संरक्षण करना ही करना है हर हाल में। ये जैव विविधता का अगर हम संरक्षण नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में जैसे जैसे प्रजातियां जो हैं विलुप्त होंगी, तो नेचर का जो बैलेंस है, नेचर का बैलेंस जब बिगड़ेगा तो हमारी ये उम्मीद है कि कई प्रकार के ऐसे हो सकता है भविष्य में और वायरस या बैक्टीरिया जो हैं जो अभी तक जंगली जानवरों में पाए जाते थे उनमें म्यूटेशन हो और वो कहीं ना कहीं जो हमारे पालतू मवेशी हैं और पालतू मवेशियों के माध्यम से मानवों में भी आ सकते हैं। दरअसल पिछले कई दशकों से हम इंसानों ने प्रकृति और उसके मूल्यों को खत्म करने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। पर्यावरण की बचाने की बड़ी बड़ी योजनाएं केवल कागजों और फाइलों और बैठकों तक ही सीमित रहती थी। जहां पर पहल भी की गई वहां केवल बजट ठिकाने लगाया गया। इसी से क्षुब्ध होकर प्रकृति ने कोरोना के बहाने खुद को साफ और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए लॉकडाउन का समय मांगा, जो कि आज सार्थक होता दिख रहा है। संवाद 365 के लिए रुद्रप्रयाग से कुलदीप राणा की रिपोर्ट।